देखते हैं आने वाले 2 महीने में आपकी लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। तो क्या है जो आप आने वाले 2 महीने में आपकी लाइफ में होने वाला है? कौन से परिवर्तन, कौन क्या कुछ है? 2 मंथ। यस का कार्ड। तो आने वाले वक्त में अब तक अगर आपकी किसी ने मदद नहीं की, लोगों से आपने मदद मांगी नहीं की, या आपके आसपास की सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, लोग आपकी नहीं सुनते हैं, लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, टॉर्चर किया है, तो उनकी तरफ से अभी आपको किसी इंसान की तरफ से पर्टिकुलर कोई आपके रिलेशन हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं आपके, या कोई ना कोई ऐसा जिसके साथ अपने बचपन स्पेंड किया है, उसकी तरफ से आपको आने वाली 2 मंथ में माफ़ी मिलने वाली है। माफ़ी मांगेंगे, अगर या तो हो सकता है कि वो फेस टू फेस बोले, नहीं तो उनके बिहेवियर से आपको फील हो जाएगा। एंड किसी को अगर आपने अभी हाल फिलहाल करंट एनर्जी में किसी को नो बोला है, किसी सिचुएशन के लिए पहली बार आपने आवाज़ उठाई है, तो उस सिचुएशन में जो पॉजिटिव आउटकम है, जो भी आपने सोच कर ऐसा किया है, वो जो आपके फेवर में होने वाला है, वो 2 मंथ में आपको समझ आ जाएगा। एंड साथ ही साथ नियर फ्यूचर में, मतलब 2 मंथ लगा लीजिए, 10 से 15 दिन में आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंज आने वाला है जिस परिवर्तन से आप अभी गुजर रहे हो। फाइनली आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आपकी लाइफ में परिवर्तन आने वाला है, कोई बिग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में, एंड कुछ के अगर हेल्थ इशू है तो वहाँ पर कोई बिग अपॉर्चुनिटी 2 मंथ में मिलने वाली है। आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होने वाले हो। आप ये समझ जाओगे कि यूनिवर्स किस तरीके से आपको बार बार किसी इंसान के बारे में बता रहा था कि सिचुएशन सही नहीं है, इंसान सही नहीं है, यहाँ मत जाओ, ये करो, वो चीज़ें आपको 2 मंथ में समझने वाले हो। आपकी बार बार आपको भगवान गाइड कर रहा था इस चीज़ों के लिए, बस आप समझ ही नहीं पा रहे थे। एंड आने वाले 2 महीनों में आप अब देखोगे कि आपके अंदर जो थिंकिंग पैटर्न है, जो सोचने की, लोगों के साथ सिचुएशन को रिएक्ट करने की, रिश्तों में रिएक्शन देने की जो आदत है आपकी, उसके विपरीत आप करने वाले हो। मतलब कि बहुत ओवर थिंकिंग कर सकते हो चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद बोलने वाले हो। एंड कुछ लोग लॉ प्रोटेक्शन की टेक्निक फॉलो करने वाले हैं 2 मंथ में। एंड कोई भी काम को अभी आप शुरू कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसका आउटकम पॉजिटिव होगा, नहीं, बिग यस है, आने वाले 2 महीने में वो काम पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपके अंतरात्मा से आप उस काम को फॉलो कर रहे हो इसलिए। और देख लेते हैं आगे आने वाले 2 मंथ में क्या होने वाला है। तो यूनिवर्स बताएं आने वाले 2 मंथ में क्या कुछ परिवर्तन है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। ओके। तो अगर आप अपने सपनों का, ये नेगेटिव पॉइंट है, अगर आप अपने सपनों के लिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्लान बना लेते हो और तब मेहनत करते हो, एक्शन लेते हो, तो डेफिनेटली आपके फेवर में ही सिचुएशन जाएगी, कोई भी सपना हो आपका। साथ ही साथ आपको अपने सपनों पर यकीन करने की कोशिश करनी है। आपको किसी के बहकावे में आकर ही नहीं करना कि काम होगा ही नहीं, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, ये यहाँ मत जाओ, वो मत करो, वो मत करना है। आपकी फेवर में ही चीज़ें होने वाली हैं। एंड 2 मंथ में आप अपनी सिचुएशंस को अपनाते हुए, प्यार करते हुए नजर आओगे। थोड़ा सा एडजस्ट करने वाले हो आप चीज़ों के अंदर, ये परिवर्तन आएगा आपके अंदर। एंड निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे फाइनली अपनी लाइफ के अंदर, किसी निष्कर्ष पर आप 2 मंथ में पहुंचने वाले हो। एंड आपको यूनिवर्स पे इतना ट्रस्ट हो जाएगा कि आप सोचोगे कि नहीं, मैं अपनी लाइफ को अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं भी खुशियाँ डिजर्व करता हूँ, और मैं इस बार अपने लिए डिसीजन लूँगा। इस वाली एनर्जी में रहोगी, मतलब सेल्फ लव की एनर्जी आपकी हाई रहने वाली है। सॉरी। तो देखने वाले हैं 2 महीने में और क्या रिसीव करने वाले हैं, यूनिवर्स बताएं। जस्टिस होने वाला है 2 मंथ में आपकी लाइफ में। कहीं भी अन्याय हुआ था आपके साथ तो जस्टिस होने वाला है। कोई 2 सिचुएशन में आप या आपके पार्टनर जगल कर रहे हैं, तो फाइनली एक सिचुएशन का अंत होगा और दूसरी सिचुएशन उनके फेवर में रहेगी। कोई ओवर थिंकिंग करते थे आप, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहे थे चीज़ों को लेके, सिचुएशन को लेके, और कुछ भी कर रहे थे ना, तो उसमें आपके फेवर में चीज़ें होने वाली हैं। आपको एक सही गाइडेंस मिल जाएगी, है ना। और आपकी अगर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो तो एक ऐसे इंसान का रिश्ता आने वाला है जो कि डार्क है, इनके ब्लैक हेयर हो सकते हैं, ब्राउन या ब्लैक हेयर होंगे, इनकी हाइट भी अच्छी खासी होगी, 5 फीट 6 इंच के समथिंग हाइट होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होंगे, और साथ ही साथ आपकी साथ उनकी जो कम्युनिकेशन, उनसे बात करके आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान को मैं पहले से जानती हूँ, इससे किसी इंसान से आप मिलने वाले हो। एंड कुछ लोगों के लिए यह है कि आप किसी ऐसी फेमिना एनर्जी से मिलने वाले हो, अगर लड़के हो तो किसी को देख के आपके लिए अट्रैक्शन हो सकता है, और आपकी लाइफ में भी फाइनेंशियल कोई समस्या है तो वहाँ पर भी एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है इन 2 मंथ में। ओके, देखिए फाइनेंशियली
अपॉर्चुनिटी आ रही है, फ्रीडम फील करोगे आप, फाइनेंशियली पूरी तरीके से संतुष्ट होगे अपनी ज़िंदगी के, फाइनेंशियली अच्छा चलेगा इससे। एंड कोई फायर साइन आपको अप्रोच करने वाला है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने का जोश रहेगा, एनर्जी हाई रहने वाली है आपकी। अगर प्रैक्टिकल प्लान बना के चीज़ें की तो ये डेफिनेटली चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। प्रैक्टिकल प्लान बनाइएगा। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आप कहीं घूमने जा सकते हो 2 महीने के अंदर अंदर। जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में था वो ख़त्म हो रहा है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर। और जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके 21 घंटे से ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाएंगी, है ना। ये बिहाइंड द सीन होंगी, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, और कुछ लोगों को हो सकता है महसूस हो जाए, लेकिन आप समझ जाओगे कि ये चीज़ें आपके फेवर में हो रही है। एंड अगर बाहर जाने का कोई प्लान था कहीं विदेश का या कोई जॉब स्विच करने का, तो आप कर लोगे और वो आपके फेवर में ही होने वाली है। ओके, तो द लवर्स का कार्ड आया है, तो 4 वीक मतलब 2 महीने में जो भी रिश्ता फिक्स हो जाएगा, अप्रैल तक आपकी शादी फिक्स हो सकती है। और जिस इंसान से आप नो कांटेक्ट में हो, तो उनसे आपका कांटेक्ट होने वाला है। ये 2 फरवरी के आसपास लग रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए ये है कि ये 14 जनवरी के बाद, या जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो 2 तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस दिन हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए ये है कि ये हो सकता है कि 4 फरवरी को हो, या 4 महीने लग रहे हैं मुझे, तो तब तक हो जाएगा आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट में हो तो। ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो फाइनेंशियली आप स्टेबल रहोगे। आपकी लाइफ में सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आ जाएगा। एंड आपके पास इतनी ज़्यादा सक्सेस आने वाली है कि उसे आप लोगों फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। और आप अपने आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी को फील करोगे कि जो लोग आपके फेवर में काम नहीं कर रहे थे, जिनसे आपकी बन नहीं रही थी ना, वो चीज़ लोग भी रिटर्न होने वाले, पास्ट के लोग आपकी लाइफ में रिटर्न होने वाले हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाले हो। एंड आपकी जो भी मतलब मटेरियल लाइफ है उसमें और बहुत ज़्यादा सक्सेस है 2 मंथ के अंदर अंदर। एंड साथ ही साथ आपकी जो मतलब माँ से रिलेटिव कोई समस्या आपको है, या मदर रिलेटिव वहाँ पर आपको क्या है कि ब्लेसिंग मिल रही है कि उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। मदर हीलिंग पॉसिबल है इस 2 महीने के अंदर अंदर। एंड जितनी भी मटेरियल चीज़ हैं वो आपकी लाइफ में बैलेंस में, इनबैलेंस चल रही थी ना, तो वहाँ बैलेंस आने वाला है इन 2 मंथ के अंदर। अब हम देख लेते हैं स्पेशली यूनिवर्स की एडवाइस क्या है इन 2 मंथ के लिए। यूनिवर्स एडवाइस प्लीज़। वाह, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एक तो वुल्फ मैजिक बिगेन नाउ, या फिर उस लॉयन मैजिक बिगेन नाउ का चैंट करना स्टार्ट कीजिए। 2 मंथ में आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो स्पिरिट एंड एनिमल से आप अपने कोई भी इच्छा है उसे शेयर कीजिए, वो पूरी हो जाएगी। तो इन दोनों ही मंत्रों में से जो आपको अट्रैक्ट करा है वो यूज़ कीजिए। एंड थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं बर्डन मत लीजिए, सब कुछ आपके फेवर में होगा। एंड कह रहे हैं कि लोगों के साथ सच बोलने की ज़रूरत है। खुद से कुछ छुपा रखा है तो उसे बोल दीजिए, या फिर यूनिवर्स से कह दीजिए, अपने मन को हल्का कीजिए। कुछ बर्डन है, कुछ चीज़ों का आपके कुछ गिल्टी फील कर रहे हो, तो उसे रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस भी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। एंड 2 मैसेज मैं यहाँ से देखूँगी कि क्या कह रहे हैं यूनिवर्स आपसे। ओके, तो ये वक्त है ना, जो थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में देखिए न्यू लव आने वाला है, न्यू लव आने वाला है। लेकिन उससे पहले ये जो अटेंशन आपको खुद को देनी है, खुद को अटेंशन देने का वक्त है। हीलिंग लीजिए या करिए, और खुद को अटेंशन देने का वक्त है। जितना ज़्यादा आप खुद को अटेंशन दोगे, खुद की केयर करो, उतनी ही ज़्यादा जल्दी से चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। और आपके लाइफ में आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा जो रोमांस मिसिंग है। रोमांस का मतलब यही नहीं होता कि कपल के अंदर रोमांस हो, मतलब खुद का भी खुद से रियूनियन नहीं हुआ है आपका अंदर एक जॉय वाली, जो हैप्पीनेस वाली एनर्जी है ना, वो मिसिंग है। बहुत ज़्यादा बर्डन है, भार है, तनाव है, इतना ज़्यादा ले रखा है आपने, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कि हैप्पी इंजॉय मोमेंट आपकी लाइफ में आने भी वाले हैं, और आपको क्रिएट करने हैं, जिससे कि आप ये चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी मूड में रहोगे, उतनी ही जल्दी इन चीज़ों को रिसीव करोगे। तो ये सब कुछ, और मैंने गाइडेंस दिया उसे आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि ये सब कुछ आपकी लाइफ में घटित हो। अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, रेडी को क्लेम करें। एंड पर्सनल रीडिंग एंड हीलिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर आप जा सकते हैं। थैंक यू।